वेलकम बैक। हम लोग पढ़ रहे थे 5 टीचिंग स्टाइल्स। ठीक है, तो डिस्कस करते हैं वन बाय वन। सबको बहुत डीपली डिस्कस करेंगे ताकि कोई भी कंफ्यूजन हो आपको अगर इस टॉपिक से रिलेटेड, और एग्ज़ाम में कभी भी इससे रिलेटेड क्वेश्चन आ जाए तो आपको इजीली आप उसको सॉल्व कर सकें। ठीक है, 5 टीचिंग स्टाइल्स हैं। ठीक है, या टीचिंग मेथड्स भी कह सकते हैं आप इनको, पढ़ाने के तरीकों को। ठीक है, द फर्स्ट है अथॉरिटी और लेक्चर स्टाइल। ठीक है, सेकंड नेम भी याद रखना ज़रूरी है क्योंकि कभी कभी सेकंड नेम का ही क्वेश्चन आ रहा होता है एग्जाम में। द डेमोस्ट्रेटर और कोच स्टाइल, द फैसिलिटेटर और एक्टिविटी स्टाइल, द डेलीगेटर और ग्रुप स्टाइल, द हाइब्रिड और ब्लेंडेड स्टाइल। ठीक है, डिस्कस करते हैं फर्स्ट को। द अथॉरिटी और लेक्चर स्टाइल। अच्छा, इस लेक्चर को अगर थियोरेटिकली पढ़ने से पहले अगर मैं आपको सिर्फ ऐसे ही बताऊं वर्बली जिसके अंदर, तो इसमें क्या होता है, अथॉरिटी जो होती है ना, ठीक है, वो होती है टीचर के पास। स्टूडेंट्स जो होते हैं पैसिव होते हैं, हाईली पैसिव होते हैं, उनकी कोई भी इंटरेक्शन, कोई भी इन्वॉल्वमेंट क्लासरूम में होती नहीं। सारी अथॉरिटी जो है वो टीचर के पास होती है, तभी इसको लेक्चर स्टाइल कहते हैं। ठीक है, अच्छा, इसकी जो बेस्ट एग्जाम्पल होती है ना, वो होती है ऑडिटोरियम सेटिंग्स में। ऑडिटोरियम्स में यूज़ होता है ये। ठीक है, ये स्टाइल जहाँ पे बहुत सारे स्टूडेंट्स, वाइड वैरायटी ऑफ स्टूडेंट्स बैठी होती है, और वहाँ पे लेक्चर डिलीवर हो रहा होता है, जिसमें स्टूडेंट्स की कोई ना, स्टूडेंट सवाल पूछते हैं किसी किस्म का, ना वो अपने ओपिनियंस, अपने आइडियाज़ उस टॉपिक से रिलेटेड शेयर कर पाते हैं। ठीक है, वन वे प्रेजेंटेशन होती है। ठीक है, वन वे कम्युनिकेशन कह सकते हैं आपको। और याद रहे कि कम्युनिकेशन कभी भी सक्सेसफुल हो ही नहीं सकती। जब भी अगर कम्युनिकेशन वन वे है ना, तो ये कभी भी सक्सेसफुल तो हो ही नहीं सकती। कम्युनिकेशन इज ऑलवेज अ टू वे प्रोसेस ऑफ इंटरेक्शन। ठीक है, तो जब दो लोग बात कर रहे हो आपस में, सामने वाला भी कुछ अपने जेस्चर से, अपने पोस्चर से बता रहा हो, हाँ हमें समझ आ रहा है, ऐसे इस तरीके के वो जब आवाज़ें निकाल रहा हो, तो दैट मीन्स दिस इज सक्सेसफुल कम्युनिकेशन। और जब आप पढ़ा रहे होते हैं तो एक तरह की कम्युनिकेशन होती है। वर्बली आप पढ़ा रहे होते हैं कोई चीज़, ठीक है, या फिर आप कोई चीज़ दिखा रहे होते हैं नॉन वर्बली। ठीक है, लेक्चर मेथड बहुत ज़्यादा स्टाइल जो है वो बहुत ट्रेडिशनल है। ठीक है, टीचर सेंटर्ड होता है, मेन मॉडल टीचर होता है जिसमें सिर्फ टीचर जो जाता है वो होता है। ठीक है, टीचर सेंटर्ड है पूरा, हर चीज़ टीचर के इर्द गिर्द घूमती है, ना कि स्टूडेंट्स के। Theoretically देख लेते हैं, the authority model is teacher centered and frequently entails lengthy lecture sessions and one way presentations। ठीक है, यानी कि ये टीचर सेंटर्ड है। उसके बाद बहुत लंबे लंबे जब सेशंस आप कंडक्ट करवाने हों, बहुत कोई डिटेल्ड सेशन है आपका, या डिटेल्ड कोई टॉपिक है, आपको उसको डिस्कस करवाना है और कम टाइम में आपको पूरा कवर करवाना है, एग्जाम्स बहुत करीब है, तो आप ये मेथड यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, इंटरेक्शन होगा बच्चों से, आप समझ रहे हैं, ज़्यादा इंटरेक्शन होगा, वो बच्चा बोलेगा, वो बोलेगा, वो बोलेगा, तो वो टाइम कंज्यूमिंग एक स्टाइल हो जाएगा। सो दिस इज बेटर टू यूज लेक्चर स्टाइल। स्टूडेंट्स आर एक्सपेक्टेड टू टेक नोट्स और एब्जॉर्ब इन्फॉर्मेशन। ठीक है, स्टूडेंट्स क्या करते हैं, इसमें नोट्स बना रहे होते हैं लेक्चर को सुन के। ठीक है, और इन्फॉर्मेशन जल्दी जल्दी गैदर कर रहे होते हैं, एब्जॉर्ब कर रहे होते हैं। प्रोज देख लेते हैं। दिस स्टाइल इज एक्सेप्टेबल फॉर सर्टेन हायर एजुकेशनल डिसिप्लिन एंड ऑडिटोरियम सेटिंग्स विद लार्ज ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स। ठीक है, जहाँ पे बहुत ज़्यादा लार्ज ग्रुप ऑफ स्टूडेंट हो, ठीक है, वहाँ पे ये जो स्टाइल है इजीली, बहुत इजीली चल सकता है। ठीक है, और हायर एजुकेशन डिसिप्लिन यानी आप ये मेथड जो है कॉलेज लेवल पे 9th मैट्रिक के बच्चों के साथ, या यूनिवर्सिटी के साथ, यूनिवर्सिटी में तो मोस्ट प्रोबेबली ये यूज़ होता है, तो हायर एजुकेशन डिसिप्लिन में आप यूज़ करें। द प्योर लेक्चर स्टाइल इज मोस्ट सुटेबल फॉर सब्जेक्ट्स लाइक हिस्ट्री विच नेसेसिटेट मेमोराइजेशन ऑफ की फैक्ट्स, डेट्स, नेम्स एंड एक्सेट्रा। ठीक है, अब मतलब अगर हिस्ट्री की कोई डेट आपको याद करवानी है फॉर एग्जाम्पल बच्चे को,
तो आप उसको कोई घुमा फिरा के कोई एक्टिविटी करवा के नहीं याद करवाएंगे, आप सीधे सीधे उसको बता देंगे, आप उसको डेट बता देंगे और उसको याद रखनी है और वो एग्जाम में आनी है। ठीक है, जब आपको फैक्ट्स की, डेट्स की, नेम्स की चीज़ें जब मेमोराइजेशन करनी हो, ठीक है, तब ये लेक्चर मेथड बहुत इंपॉर्टेंट है। कॉन्स देख लेते हैं। इट इज़ अ क्वेश्चनेबल मॉडल फॉर टीचिंग चिल्ड्रन बिकॉज देयर इज लिटिल no interaction with the teacher. That is why it is better. That is why it is better. Let me remove it from here. ठीक है, उसके बाद अगर देखा जाए तो you were on lecture method not demonstration. Yes. उसके बाद क्या, इट इज़ अ क्वेश्चनेबल मॉडल फॉर टीचिंग चिल्ड्रन बिकॉज देयर इज लिटिल और नो इंटरेक्शन विद द टीचर। ठीक है, सेम बात। दैट्स वाई इट इज़ अ बेटर अप्रोच फॉर ओल्डर मोर मेच्योर स्टूडेंट्स के लिए। यानी मैंने आपको बताया हायर एजुकेशन डिसिप्लिन में यूज़ कर सकते हैं, यानी वो बच्चे जो बहुत ज़्यादा मेच्योर हो सकते हैं। यानी आप बिल्कुल किंडरगार्टन बच्चों के साथ या फिर फर्स्ट सेकेंडरी, ये तो आप लोग भूल जाए लेक्चर मेथड ना, लेकिन अभी भी यूज़ होता है। ठीक है, तो ये था द अथॉरिटी मेथड और स्टाइल। उसके बाद डेमोन्स्ट्रेटर और कोच स्टाइल क्या देखते हैं। अच्छा, डेमोन्स्ट्रेटर से ही आपको अंदाजा हो रहा है कि कोई चीज़ इसमें दिखाई जा रही है, कोई चीज़ डेमोन्स्ट्रेट करवाई जा रही है। ठीक है, जैसे कि फॉर एग्जांपल मल्टीमीडिया मल्टीमीडिया प्रेजेंटेशंस बच्चों को दिखाई जा रही है, मतलब कोई चीज़ बच्चों को दिखा के फिर उसको पढ़ाना। ठीक है, कोई चीज़ दिखा रहे हैं, आपने चार्ट बनाया, आप दिखा रहे हैं, आपने स्लाइड्स बनाई, जैसे मैं आपको ये दिखा रही हूँ स्लाइड्स, so this is also known as demonstrator style. ठीक है, so demonstrate करना, कोई चीज़ दिखाना। ठीक है, the demonstrator retains the former authority role by showing students what they need to know. The demonstrator is a lot like the lecturer but their lessons include multimedia presentations, activities and demonstration. ठीक है, कोई भी चीज़ आप दिखा रहे हैं, आप बच्चों को वर्ड प्रॉब्लम करवा रहे हैं, आप एक फ्रूट लेके आ गए, ऑरेंज लेके आए, आपने उसको 2 पीसों में काट दिया और कहा देखें ये 2 1 से 2 में डिवाइड हो गए। इस तरीके से अगर आप मैथ्स सिखा रहे हैं, तो कोई भी चीज़ करके दिखाना, डेमोन्स्ट्रेट करना, वो आएगी कोच स्टाइल या फिर डेमोन्स्ट्रेटर स्टाइल में आएगी। ठीक है, उसके बाद क्या है, प्रोज में आ जाते हैं। दिस स्टाइल गिव्स टीचर्स अपॉर्चुनिटीज टू इनकॉर्पोरेट अ वेराइटी ऑफ फॉर्मेट्स इंक्लूड्स लेक्चर्स एंड मल्टीमीडिया प्रेजेंटेशंस। कॉन्स देख लेते हैं। ऑल्दो इट्स वेल सूटेड फॉर टीचिंग मैथमेटिक्स, म्यूजिक, फिजिकल एजुकेशन और आर्ट्स एंड क्राफ्ट्स, इट इज़ डिफिकल्ट टू अकोमोडेट स्टूडेंट्स इंडिविजुअल नीड्स इन लार्जर क्लासरूम्स। मतलब अगर बहुत ज़्यादा बच्चे नहीं हैं आपकी क्लास में, बहुत ज़्यादा मतलब ओवर बच्चे नहीं हैं आपकी क्लास में, तो आप ये मेथड यूज़ करें। लेकिन अगर स्पेसिफिक अप्रोप्रिएट नंबर ऑफ स्टूडेंट्स अगर क्लास में बैठे हुए, इट इज़ वेरी बेनिफिशियल टू यूज़ अ डेमोन्स्ट्रेटर स्टाइल। ठीक है, और मैथमेटिक्स, म्यूजिक और फिजिकल एजुकेशन में बहुत ज़्यादा यूज़ होता है ये स्टाइल। द फैसिलिटेटर और एक्टिविटी स्टाइल। ठीक है, सो जैसे कि आप लोग सबको पता है, आजकल ये कहा जाता है कि टीचर एज अ फैसिलिटेटर काम करती है। ठीक है, आजकल मतलब मॉडर्न एजुकेशन में अगर हम देखा जाए, मॉडर्न लर्निंग में, एजुकेशन में देखा जाए, तो टीचर एज अ फैसिलिटेटर काम करती है। ठीक है, यानी कि वो स्टूडेंट्स को सिर्फ फैसिलिटेट करती है, उसको प्रोमोट करती है कि उसकी सेल्फ लर्निंग हो। ठीक है, facilitators promote self learning and help students develop critical thinking skills and retain knowledge that leads to self actualization. मतलब टीचर का ये रोल हो गया आजकल, मतलब वो एक टॉपिक बता देती है आपको, ये हम पढ़ने जा रहे हैं, आप घर आते हैं, आप खुद रिसर्च कर रहे हैं, आप पॉइंट्स निकाल रहे हैं, आप देख रहे हैं। ठीक है, वो आपको सिर्फ फैसिलिटेट करती है, आपके अंदर एक एंथुसियाज्म पैदा करती है कि और आप उस सब्जेक्ट को बहुत इजीली अपने खुद पढ़ते हैं। यानी कि आप रिसर्च वर्क कर रहे हैं। ठीक है, आप घर आ रहे हैं, रिसर्च कर रहे हैं, आप खुद से पढ़ रहे हैं, आपको खुद आप बुक्स खरीद रहे हैं, वहाँ से आप डिफरेंट एग्जाम्पल्स ढूंढ रहे हैं। ठीक है, तो टीचर का आजकल ये रोल हो गया मॉडर्न एजुकेशन में, एंड दैट इज़ वेरी गुड। प्रोज देख लेते हैं। दिस स्टाइल trains students to ask questions and helps develop skills to find answers and solutions through exploration. It is ideal for teaching science and similar subjects. ठीक है, साइंस पढ़ने के लिए बहुत अच्छा है,
ठीक है? कोई भी डेली लाइफ की एग्जांपल ले सकते हैं आप, ठीक है? साइंस पढ़ाते हुए। उसके बाद देखिए एक्सप्लोरेशन, यानी आप खुद एक्सप्लोर करें। जैसे मैंने आपको रिसर्च बताया, आप डिफरेंट साइट्स पे जा रहे हैं, डिफरेंट आर्टिकल्स पढ़ रहे हैं, विकिपीडिया से पढ़ रहे हैं, यूट्यूब पे जा रहे हैं, आप खुद उस टॉपिक, उस सब्जेक्ट से रिलेटेड एक्सप्लोरेशन कर रहे हैं, ठीक है? तो टीचर ने आपको फैसिलिटेट किया और आपने अपनी सेल्फ लर्निंग की। कॉन्स, challenges teacher to interact with students and prompt them toward discovery rather than lecturing facts and testing knowledge through memorization. So it's a bit harder to measure success in tangible terms. मतलब अगर लेक्चर स्टाइल में देखें, आपको सिर्फ दे दी फैक्ट्स दे दिए, ठीक है? आपने फैक्ट्स लिखने हैं किसी चीज़ के बारे में, आपने फैक्ट्स लिख दिए, ठीक है? टेस्ट में आपको पढ़ाया था, आपने वो टेस्ट में सेम सेम दे दिया, तो बहुत ईजी है आपकी सक्सेस, आपको मार्क्स देना, ग्रेडिंग करना बहुत ईजी है। लेकिन इस स्टाइल के अंदर टीचर को ग्रेडिंग करना स्टूडेंट्स की, वो थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है, ठीक है? सो ये था फैसिलिटेटर और एक्टिविटी स्टाइल। नाउ वी हैव द डेलीगेटर और ग्रुप स्टाइल, ठीक है? अच्छा, इसके अंदर अगर मैं बता दूं तो इसमें ग्रुप टास्क मिलते हैं, टीचर एज एन ऑब्जर्वर काम कर रहा होता है, ठीक है? इस स्टाइल को पुअर टीचिंग स्टाइल भी कहते हैं, क्योंकि इस स्टाइल के अंदर जो है टीचर का कोई ऐसा रोल नहीं प्ले होता, वो सिर्फ एज एन ऑब्जर्वर काम कर रहा होता है, बच्चों को देख रहा होता है, ठीक है? सिर्फ उसकी कोई अथॉरिटी नहीं बाकी रहती क्लासरूम में, ठीक है? द डेलीगेटेड स्टाइल इज बेस्ट suited for curricula that requires lab activities such as chemistry and biology, or subjects that warrant peer feedback like debate and creative writing, ठीक है? मतलब ये उन सब्जेक्ट्स के लिए बहुत अच्छे हैं जिसके अंदर आपको लेबोरेटरी में जाके कोई एक्टिविटी प्लान करनी है, ठीक है? प्रोस देख लेते हैं। गाइडेड डिस्कवरी एंड इंक्वायरी बेस्ड लर्निंग प्लेस द टीचर इन an observer role that inspires students by working in tandem toward common goals. Cons, considered a modern style of teaching, it is sometimes criticized as eroding teacher authority. As a delegator, the teacher acts more as a consultant rather than the traditional authority figure. जैसे सेम बात मैंने आपको पहले बताई कि इसको थोड़ा सा पुअर टीचिंग स्टाइल कहते हैं, क्योंकि इसमें टीचर जो है अपना रोल खो देता है, ठीक है? जो हमारे पास चलती हुई आ रही है बट टीचर का मतलब एक टीचर सेंटर्ड क्लासरूम जो हमारे पास आ रहा है, वो नहीं बाकी रहता। टीचर का ऐसा कोई रोल रहता ही नहीं है, वो सिर्फ अपने टास्क बताता है बच्चों को, और फिर बच्चे खुद ग्रुप वर्क करते हैं, ग्रुप टास्क करते हैं, एक्टिविटी प्लान करते हैं और उसको करते हैं एक्टिविटीज़ को। तो इस कौन यही हुआ कि टीचर की जो ट्रेडिशनल अथॉरिटी फिगर है वो बाकी नहीं रहता, ठीक है? यानी टीचर की अथॉरिटी को इरोड किया गया है इस स्टाइल के अंदर। उसके बाद है द हाइब्रिड और ब्लेंडेड स्टाइल। हाइब्रिड और ब्लेंडेड स्टाइल में ये होता है कि टीचर अपने सब्जेक्ट के मुताबिक, अपने टॉपिक के मुताबिक वो स्टाइल या मेथड जो है अडॉप्ट कर लेता है, ठीक है? इंटीग्रेट कर लेता है, ठीक है? Hybrid or blended style follows an integrated approach to teaching that blends the teacher's personality and interest with students' needs and curriculum appropriate method. यानी कि इसमें क्या होता है कि ये नहीं कि हर टॉपिक टीचर को अथॉरिटी मेथड से पढ़ाना है, ठीक है? हर टॉपिक उसको अथॉरिटी मेथड से पढ़ाना है, नहीं। इसमें क्या करता है, टीचर बच्चों की पर्सनैलिटी को देखता है, बच्चों का इंटरेस्ट देखता है कि कितना इंटरेस्ट है, तो वो डिफरेंट चीज़ें ट्राई करता है, उनको साइट विजिट्स पे लेके जाता है, ठीक है? डिफरेंट तरीके से डिफरेंट चीज़ें, कभी उसने डेमोन्स्ट्रेट कर दी कोई चीज़, ठीक है? उसके बाद उसी क्लासरूम में उसने कुछ लेक्चर बता दिया, ठीक है? थोड़ा सा ग्रुप वर्क करवा दिया, तो ब्लेंडेड हो गए, ब्लेंडेड स्टाइल्स हो गए इसके अंदर। Inclusive, and it enables teachers to tailor their styles to student needs and appropriate subject matter. Hybrid styles runs the risk of trying to be too many things to all students, prompting teachers to spread themselves too thin and dilute learning. Because teachers have styles that reflect their distinct personalities and curriculum, from maths and science to English and history, it's crucial that they remain focused on their teaching objectives and avoid trying to be all the things to all students, ठीक है? अच्छा, टीचर का मेन रोल क्या है कि टीचिंग ऑब्जेक्टिव्स फुलफिल हो जाए, ठीक है? जो चीज़ हम पढ़ा रहे हैं वो हमें एग्जाम्स में रिफ्लेक्ट करके मिल जाए, बच्चे लिख दे उस चीज़ को, ठीक है? सो अगर ये स्टाइल्स डिफरेंट टीचर्स यूज़ कर भी रहे
और बच्चों की लर्निंग हो रही है, यानी कि टीचिंग ऑब्जेक्टिव्स फुलफिल हो रहे हैं, सो दैट इज फॉर गुड, दैट इज रियली गुड फॉर स्टूडेंट्स। सो हम लोगों ने आज क्या पढ़ा, डिफरेंट टीचिंग स्टाइल्स पढ़े। उम्मीद करती हूँ आप लोग को सब कुछ अच्छे से समझ आया होगा। अगर नहीं भी कुछ कंफ्यूजन है, सो यू कैन आस्क मी इन अ कमेंट सेक्शन। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।